नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जी दोस्तों, वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले हैं। ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित दिए दोस्तों। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है सभी वीवी। अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो आपसे एक या दो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे और नहीं छूटेंगे। बनेंगे 3-4, जी हाँ दोस्तों, 3-4 इसमें से आता है। हर एक चैप्टर में से 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आता है हिस्ट्री के सभी बुक से। अगर सभी बुक से आप सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% है। चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम जानते हैं। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए इसे शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है सेठ साइमन को, ऑप्शन बी है चार्ल्स फूरियर को, ऑप्शन सी है लुई बाला को, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो। जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? टटस्की ने किया था। किसने किया था? टटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने किया था? टटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? टटस्की ने किया था। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखेंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत ऑप्शन ए में 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1864 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कितना में हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में, जिसे हम घोषणा पत्र भी कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो याद रखेंगे, वार एंड पीस की रचना है ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर डी है एजेंट। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जी दोस्तों, 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। जी हाँ दोस्तों, वार एंड पीस की रचना है लियो टॉलस्टॉय, यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ये तो हल हुआ क्वेश्चन था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये वीवीए क्वेश्चन है दोस्तों, हल्का है और वीवीए भी है, इसको याद रखेंगे। चलिए हम सातवां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखें, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम आठवां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी वही बताना है। तो ऑप्शन ए में रूस में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी में, और ऑप्शन नंबर डी है लंदन में। तो इसका राइट आंसर कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। जी दोस्तों, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुआ था। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा प्रथम इंटरनेशनल स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1889 ईस्वी में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1864 ईस्वी में हुआ था क्या? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, या दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ में हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था? याद रखेंगे चेका क्या था? तो ऑप्शन ए में सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस का दस्ता, ऑप्शन नंबर सी है पादरी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है श्रमिक वर्ग। इसका राइट आंसर होगा पुलिस का दस्ता था। क्या चेका क्या था? तो पुलिस का दस्ता था। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन साम्राज्यवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन साम्राज्यवादी नहीं था? तो याद रखें कौन नहीं था। ऑप्शन ए में लुई वाला, ऑप्शन नंबर बी है सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ओवन। याद हो तो रॉबर्ट ओवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन या यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यह देखेंगे कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कार्ल मार्क्स नहीं था यूरोपियन समाजवादी। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो याद रखेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है फरवरी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1905। याद रखेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो याद रखेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन ए में है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1924 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए में रूस और इटली के बीच, ऑप्शन नंबर बी है रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी है रूस और इंग्लैंड के बीच और ऑप्शन नंबर डी है रूस और जर्मनी के बीच। इसका राइट आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो याद रखेंगे रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? याद रखेंगे रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानवे था। कौन था? प्लेखानवे था। ऑप्शन में बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जन्म किस वर्ष हुआ था वही पूछ रहा है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखें कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी एक क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों,
ये बीविया क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1828 में हुआ था। चलिए हम 19वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है रसपुटिन कौन था? रसपुटिन कौन था? तो याद रखेंगे रसपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट है। तो चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो याद रखेंगे जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो याद रखेंगे नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। यानी नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद 3 साल बाद लेनिन की मृत्यु हो गई। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? याद रखेंगे दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने किया था? डी हो जाएगा इसका। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। और कब की थी? शायद 1867 ईस्वी में आसपास हुआ था। चलिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है समाजवादी दर्शन किस वर्ष? अच्छा क्वेश्चन समझ आया। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? यानी समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए में राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बी है नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी है कानूनी समानता पर, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समानता पर देता है। किस पर देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। कौन? समाजवादी दर्शन। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन है केमिंटन 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 की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? याद रखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्रांति का क्या था? क्रांति का प्रचार करना। क्रांति का प्रचार करना था। किसका? केमिंटन का क्रांति का प्रचार करना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है वो भी बीविया क्वेश्चन है। दिया दोस्तों बीविया क्वेश्चन है। दिया दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। बीबीए क्वेश्चन। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? यानी कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो याद रखेंगे किसके साथ मिलकर। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। एजिल के साथ। किस लिखा? एजिल्स के साथ मिलकर किया था। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो याद रखेंगे 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट की। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की थी। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो याद रखेंगे फ्रांसीसी समाज के विकास का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन ए में है फेरियर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है सेंट साइमन। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन सा क्या? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? सेंट साइमन है। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि काम के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो याद रखें कहाँ मिला था। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सोवियत संघ में मिला था। कहाँ मिला था? सोवियत संघ में। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो याद रखेंगे अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने तैयार की। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखें किसने किया था? लेनिन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन है? 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। कौन था? गोर्की था। याद रखेंगे हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आए कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है तो गोर्की लगाइएगा। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर की क्रांति की जाना जाता है। किससे जाता है? अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो याद रखेंगे 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन था? लेनिन था। जी हाँ दोस्तों, लेनिन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन था? लेनिन था। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी दोस्तों, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1827 ईस्वी में किया गया था। 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी में। तो इसका राइट हुआ तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जगह राइट। 36 आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी, यानी किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन ए में है
ऑप्शन ए में रूस में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी है पोलैंड में। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, रूस में हुआ था। 20 में साम्यवादी शासन कहाँ पर प्रयोग। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है वर्जिन सुयाल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्जिन सुयाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन था? इवान था। इवान तुर्गेनेव था। इवान दुर्गेनेव था। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए बीबीए क्वेश्चन आ गया है। क्या दोस्तों? बीबीए क्वेश्चन आ गया है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखें बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। अब कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में जो हुआ था क्रांति, नवंबर की क्रांति जिसे लेनिन ने ही किया था। चलिए हम नेट कर रहे थे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो याद रखेंगे 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकोलस द्वितीय का। तो किसका था? निकोलस प्रथम का नहीं, निकोलस द्वितीय का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 43वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन करता है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो याद रखेंगे कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टालिन ने की थी। किसने किया थी? स्टालिन ने की थी। स्टालिन ऑप्शन में बी हो जाएगा। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो स्टालिन ने की थी। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे यानी कौन थे? तो याद रखेंगे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स से। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। चलिए हम 45वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 की रूसी क्रांति तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखेंगे 1917 की रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए में जार का शासन, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की पराजय, ऑप्शन नंबर सी है रसपुटिन की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी है किसानों का असंतोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की पराजय। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। क्या 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आज का इस वीडियो इसी पर समाप्त होता है। जी दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आगे मैथ्स का जो आपको शॉर्ट एंड 100/100 या दोस्तों 100/100 आने की पूरी संभावना है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। बोर्ड वगैरह किना गया है, बोर्ड किना गया है। अब मैथ भी पढ़ाई होगा। चलिए बाय दोस्तों।